के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 23 तारीख के दिन इस सदन में 82-83 का बजट पेश किया, वो काबिल तारीफ है। हम ज़्यादा इस अर्थशास्त्र नहीं हैं और न इन आंकड़ों को इतना जानते हैं, कॉमन सेंस से इतना समझ पाए हैं कि राज्य में एक भी आदमी पर किसी प्रकार का एक पैसे का नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि कुछ स्टाम्प ड्यूटी में और कई टैक्सों में कटौती जरूर करके लोगों को उन्होंने राहत दी। पुराने सरकारी कर्मचारियों की जहां पेंशन बंद थी, उस पेंशन को चालू करने का फैसला किया। इससे राजस्थान में हर घर में मुख्यमंत्री की अच्छी तारीफ हो रही है। पिछले 2 साल में कोरोना की बीमारी ने पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में और राजस्थान में एक हड़कंप मचा दिया था। उसमें भी मुख्यमंत्री ने अपनी पहल अच्छी की, जिससे राजस्थान में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग आराम से, खुशहाली से अपना धंधा करते रहे और वक्त आराम से गुजर गया। इस साल भी कई राहत उसमें दी गई। इन राहतों में आम आदमी को, जैसे उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों को ज़मीनें दी गई, वो किस्त भरने से लाचार है, उनके लिए भी अच्छी राहत दी। 22 दिसंबर उन्हें इसी साल के अंत तक जो पैसे भर देंगे उनसे समस्त ब्याज ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी रिलीफ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर हायर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगी। ये ऐलान भी काबिल तारीफ के किया और इसमें किसी को पक्षपात करने का, किसी के साथ जाति होने का भी कोई शक नहीं रहेगा। इसलिए ये ईमानदारी का ऐलान है। आखिर में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता हूँ। लोग सब ये स्लिप लेके कोई बोलते हैं, कोई कागज़ लेके बोलते हैं। मेरे पास कोई कागज़ स्लिप नहीं है। मैं मेरे विवेक से बोलता हूँ। राजस्थान में कमज़ोर वर्गों की बात, हम लोग कमज़ोर वर्ग में आते हैं और हम लोग, सभी लोग जानते हैं, 95% चुनावों में पोलिंग करते हैं और 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में डालते हैं। जितना हम पक्ष करते हैं और इन बीजेपी वालों की जितनी जोखिम उठाते हैं, उतना हमारे को इंसाफ नहीं मिलता है। इसका हम दुख जाहिर करते हैं। उर्दू भाषा कोई पाकिस्तान के बाप की भाषा नहीं है, कोई मुसलमानों की भी अकेलों की भाषा नहीं है। उर्दू असली हिंदुस्तान की भाषा है। आज भी आपके जिला हेडक्वार्टर या किसी शहर में थाना अलग होता है तो उस थाने का नाम सदर थाना लिखा जाता है। ये कोई हमारे कहने से तो नहीं लिखते हैं। सदर कोई संस्कृत और हिंदी का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का लफ्ज़ है। पुलिस की तफ्तीश में रोजनामचा आम, रोजनामचा तफ्तीश, मौका मायना शब्द आज तक लिखा जाता है हर थाने में। ये सब उर्दू के लफ्ज़ है। इसका मतलब है उर्दू एक हाकिम शब्द है। उर्दू एक मोहब्बत और अदब वाला इल्म है। राजस्थान में
गांव में, शहरों में हज़ारों मदरसे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू का महत्व नहीं दिया गया तो कोई मौका नहीं लगेगा और वो मुसलमानों के साथ रिलीफ हम नहीं मानते। बीजेपी वालों को तो हम मयार नहीं दे सकते क्योंकि उनको हम वोट देते नहीं हैं। और सिर्फ अभी कांग्रेस की जो पुरानी आदत पई है, हम कहते हैं मेहरबानी करके इस आदत को बदल दो, वरना लोग अब अनजान नहीं रहेंगे और कहीं आप चोट खा जाओगे। बीजेपी हिंदुत्व की ज़्यादा बात करती है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है किसी को मारेंगे नहीं। हिंदू राज हो गया तो भी हमको तसल्ली है, कोई नहीं मारेगा। ये तो एक भय बताने की बातें हैं। मेरा बहुत अदब के साथ मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उर्दू की कम से कम वैकेंसी ज़्यादा रखें और उर्दू विषय में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलत दी जाए। रियाद की बात कहता हूँ, पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। छब में 30-40-50 हज़ार वोटों से कांग्रेस पीछे रही। केवल मेरे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही। अभी बजट में सड़कों मड़कों का कोई नाम आया है, दूसरों के एरिया में ज़रूर आया है, मेरे एरिया में 1 इंच सड़क भी नहीं आई। इसलिए मेरा अर्ज है कि इस तरह से आप गलतफहमी में रह करके, अब पुराने ज़माने में अनजान लोग गांव में ज़्यादा थे, अब अनजानी काफ़ी दूर हो गई है, लोग जानकार है और इन गरीबों को विशेष रियायत की हम आशा रखते हैं। किसी भी वर्ग में 95% पोलिंग नहीं होता है और किसी भी वर्ग में 99% कोई वोट एक पार्टी को नहीं देता है। राजस्थान में 4 शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमान जनता के काबिल में एक भी मंत्री नहीं है। और ये साले मोहम्मद के पास है कब्रों का महकमा, जिसका मुसलमान से सिवाय तो कोई लेना देना नहीं है। और वो जायदा के पास महकमा है गवर्नमेंट प्रेस का, इससे कोई हमारे को किताबें तो छपानी नहीं है। ये वसुंधरा के पास यूनिस खान मिनिस्टर था, उसके पास 2 डिपार्टमेंट थे और एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे और वो तबलीग जमात का आदमी है, सारी राजस्थान जानती है और मुसलमान पक्के लाइन का आदमी है। मैं इतना ही कह करके कहूँगा, अभी अल्पसंख्यकों के आवासीय स्कूल की हमने तो 3-4 जगह के नाम आए हैं। हमारा क्षेत्र जिस जगह से मैं 5वीं बार अल्पसंख्यक MLA हूँ, एक आवासीय स्कूल, दूसरी तहसील में 2 आवासीय स्कूल मांगी थी, दोनों स्कूलों का नाम नहीं आया। क्या ये बड़ी बात है? 1-2 स्कूलें आवासीय खोलना कोई बड़ा धन दौलत का राज पर भार नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको इग्नोर किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। आखिर में इतनी बात कह के इस बजट की, तो मैं आम बजट है, कोई हमारे लिए बजट है नहीं, उसकी तारीफ करता हूँ। जय हिंद।